बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के कोर्ट में ही तहव्वुर राणा की पेशी होगी। इस वक्त बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। तहव्वुर राणा 26/11 हमले का गुनहगार जो अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली के कोर्ट में ही तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। एनआईए की टीम, स्वात कमांडो की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद और वहां से बताया जा रहा है कि इसे स्कॉट करते हुए लाया जाएगा एनआईए के मुख्यालय में। दीपक वोरा सर, अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आपने कहा कि $20 मिलियन कहां से आए, इसका हिसाब किताब तो बाद में होगा, लेकिन यह जो आईएसआई और एलईटी की कठपुतली या कहें कि आतंकवाद का यह नाजायज औलाद जो यहां आ रहा है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसके बाप को हो रही होगी पाकिस्तान। 100%। लेकिन मैंने एक चैनल पे सुन रहा था सर, कोई पाकिस्तानी लॉ मेकर या कोई मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमें तो पता ही नहीं कि ये कौन है। अरे भाई, आपकी फौज में कैप्टन था, डॉक्टर था। मेरे फादर की सर 1937 की कमीशन अभी तक रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं हमारी फौज के पास। इनको तो ये भी नहीं पता कि ये कैप्टन था हमारी फौज में। कल को बोलेंगे हमें मालूम नहीं परवेज मुशर्रफ कौन था। क्या बेवकूफ लोग हैं, सारा चूरन खिलाते हैं अपने लोगों को सर। अरे पाकिस्तान ने तो सर कसाब को भी अपना मानने से इनकार कर दिया था, बाद में मानना पड़ा। ये तो फौजी है सर, इसकी फोटो है उनकी फाइल्स में, कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं सर। लेट मी जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। 19वीं शताब्दी में डीजीपी साहब विक्रम सिंह साहब एक फ्रांस के बड़े मशहूर लेखक थे, उनका नाम था अलेक्जेंड्र ड्यूमास। वो डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखते थे और उन्होंने एक राय दी थी अपने सब चमचों को, किसी कांड को पकड़ना है शख्से लाफाम, पहले औरत को ढूंढिए। ये जो है ना डेविड हेडमैन कोली, जो भी इसका नाम है, इसको किसने बिट्रे किया था? इसकी पत्नी ने। 2005 मोरक्कन कनेडियन वाइफ, वो कहने लगी तूने मुझसे शादी की है पर तेरी तो 15-20 पत्नियां, कोई पाकिस्तान में, कोई अफगानिस्तान में, कोई इधर उधर है। तो उसने एफबीआई को बोला कि ये आतंकी है। एफबीआई उस समय सर 3 बार बातचीत की, दिस इज व्हाट इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, बातचीत की। बोले नहीं इसकी पत्नी जेलस है क्योंकि और पत्नियां इसकी, इसमें कोई दम नहीं है। अगर उस समय इसको पकड़ लिया होता तो फिर शायद 26/11 जो बॉम्बे में नहीं होता। लेकिन उस औरत ने इसका भांडा फोड़ा और फिर ये सरकारी गवाह बनकर इसने तहव्वुर राणा को एक्सपोज किया। ये सक्के नहीं होते आतंकी एक दूसरे के। ये इसकी बैकग्राउंड है सर। अब आ रहा है, डिनाई करेगा, मैं मर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। कुछ नहीं होगा। सारे सबूत जो हमने अमेरिकन कोर्ट को देने दे दिया। अमेरिका हैज नो इंटरेस्ट इन दिस मैन। और जो इसका बाप है बैठा हुआ अक्रॉस द बॉर्डर, वो तो कहता है मुझे पता ही नहीं जी, मुझे पता ही नहीं मेरी फौज भी है कि नहीं। क्या बेवकूफ लोग हैं। बट द रियलिटी इज सर कि इसको आई लॉस्ट फैमिली सर, डिस्टेंट फैमिली, लेकिन 26/11 जितनी जल्दी हो सके मैं इसको ऐसे झूलते हुए देखना चाहता हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सिंगल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 64 साल का हो चुका है, बता रहा है कि इसे पार्किंसन है, गुनाह करते समय इसके हाथ पैर नहीं कांप रहे थे, लेकिन अब इसे बीमारी हो गई। यहां पर इस ग्राउंड पर यह तो कहेगा नहीं कि साहब हमें सजा थोड़ी कम दीजिए, राहत दीजिए। बिल्कुल, ये तो देखिए मेडिकल का जो बहाना है, जो भी इसकी बीमारी का जो भी कहानी है इसकी, उसके बिना पे इसने जो अपनी सजा भी वहां पे कम करा ली थी ताकि छूट गया वहां से, पहले जेल से 14 साल की सजा हुई थी जी। तो वो बहाना तो यहाँ भी चलाएगा ही चलाएगा कि भाई मैं तो मर रहा हूं, मैं तो झेल रहा हूं। लेकिन अब ये तो कोर्ट का मैटर है, तो कोर्ट जो है अपने हिसाब से उसकी एग्जामिन करेगा कि इसमें क्या सत्यता है और क्या वो नहीं, क्या इसमें है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमें सजा के अलावा हमें ये पता लगेगा कि इसके ओपनली जो डिप्लोमेटिक ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ इस वक्त।